अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और जो आज का टॉपिक है वो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का है। ऑलरेडी हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं और जो आज का टॉपिक होगा वो आपको फर्दर ये बताएगा कि आप किस तरीके से एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस को यूज़ करते हुए डाटा डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और किस तरीके से आप स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को कंबाइन विद दी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस आप यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डाटा डायग्नोस्टिक के साथ और डाटा रैंगलिंग के साथ। तो अगर आपके पास कोई भी डाटा इस किस्म का अवेलेबल हो जिसके अंदर आपके पास डाटा डायग्नोस्टिक आपने प्रोवाइड करना हो, तो आपके पास उसके अंदर देखें एक टेबल की फॉर्म के अंदर होगा जिसे हम कहते हैं रॉ डाटा। और वो जो रॉ डाटा होगा उसके अंदर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स गिवन होंगे और वो जो कॉलम्स होंगे आपको डाटा का ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक जो टेबल है वो आपके पास रिपोर्टेड क्राइम्स है अल्बामा या डिफरेंट यूएसए की स्टेट्स के अंदर है, जिसके अंदर ये टू ईयर का आपके पास कॉलम है, पॉपुलेशन का कॉलम है, प्रॉपर्टी है, क्राइम रेट है, बल्ट्री रेट है, लाइसेंसी रेट, थेफ्ट रेट है, मोटर व्हीकल थेफ्ट रेट है। इन चारों चीज़ों को कंबाइन करते हुए आपके पास एक ओवरऑल डिफरेंट स्टेट्स का आपके पास एक क्राइम रेट अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द कॉलम जो है आपके पास एम्प्टी हैं, जिसके अंदर आपके पास डाटा बिल्कुल खाली है और अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो आपके पास जो है डाटा खाली नहीं है, आपके पास जो डाटा है वो प्रीवियसली डिफरेंट पिछले कॉलम्स के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से आपके पास जो अगले कॉलम्स हैं उनकी स्पेस आपके पास खाली हो गई है। ये प्रॉब्लम जो आपके पास जनरेट होती है इसका मतलब है कि आपके पास डाटा एक्यूरेटली जो है अवेलेबल अवेलेबल नहीं है और डाटा के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप डाटा डायग्नोस्टिक जो है उसको परफॉर्म करते हैं और उसको आप कहते हैं डाटा रैंकलिंग। डाटा रैंकलिंग का मतलब है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्रियोरियर कि आप उस डाटा को डिस्प्ले करें या आप उसका एनालिसिस परफॉर्म करें, आपको उस डाटा को चेक करना पड़ता है जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। और उसके अंदर आपकी रीफॉर्मेटिंग आती है, क्लीनिंग आती है, क्वालिटी की असेसमेंट आती है और इंटीग्रेशन आती है। क्योंकि अगर आपका डाटा ठीक होगा तो आप उसे अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकेंगे और आपकी विजुअलाइजेशन एक्यूरेटली ठीक होगी। लेकिन अगर आपका डाटा ही ख़राब होगा तो आपके पास जो विजुअलाइजेशन है वो आपके पास एक्यूरेटली डिस्प्लेएबल नहीं होगी और आपके पास वो अकॉर्डिंग टू डैट डाटा जो आपके पास गिवन है डाटा टेबल वो आपको बना नहीं सकेगी। और इस वजह से हमें जो फंक्शन परफॉर्म करनी है हमने पहले डाटा को ठीक करना है, रीफॉर्मेट करना है, उसको क्वालिटी को चेक करना है और फिर उसके ऊपर हमने विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करना है। इसकी कुछ अप्रोचेज़ हमारे पास ये हो सकती हैं कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसके थ्रू कोई स्क्रिप्ट रन हो ऑटोमेटिकली आपके डाटा को कंप्लीट कर दे, जो बेसिकली डाटा साइंस और आपके पास बिग डाटा के अंदर होता है। इसके अलावा जो मैनुअल आपके पास अप्रोच है वो आपके पास बनती है स्प्रेडशीट्स की, जिसके अंदर आप जो है मैनुअली जो है अपने डाटा को आप चेक करते हैं, आप स्प्रेडशीट्स को ओपन करते हैं और उसके अंदर जो है वर्कआउट करते हैं और डिफरेंट जो कॉलम्स खाली हैं उसको आप कंबाइंड यूज़ करते हुए अपने उसको डाटा को आप क्लीन कर सकते हैं और रीफॉर्मेट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका डाटा सेट छोटा होता है तो आप जो है मैनुअल अप्रोच यूज़ करते हैं, जब आपके पास डाटा सेट बड़ा हो जाता है तो आप जो है स्क्रिप्ट्स या आपके पास जो मल्टीपल डाटा के एनालिसिस के हैं उसको आप यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। जो आपके पास दो डाटा रैंगलर ऑटोमेटिक अवेलेबल हैं, जो एक उसमें आपके पास डाटा रैंगलर बनता है जो स्टैनफोर्ड का एक आपके अवेलेबल है, इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो सेकंड आपके पास बनेगा उसको आप कहते हैं गूगल रिफाइन, जिसको यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली जो आपका डाटा वो आपको क्लीन करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास दो दो तरीके हो सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो जब आप डाटा की रैंगलिंग कर रहे होते हैं और क्वालिटी के असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, इस तरीके से आप अपनी विजुअलाइजेशन की क्वालिटी को एनालाइज कर रहे होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं गॉजिंग दी क्वालिटी विजुअलाइजेशन या गॉजिंग दी क्वालिटी ऑफ अ विजुअलाइजेशन। तो जब आपके पास विजुअलाइजेशंस को या आप किसी चीज़ को बिल्डअप करते हैं तो सबसे पहला साइन ये है किसी भी गुड विजुअलाइजेशन का कि आपके पास किसी भी डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आपको लग रहा है, बिल्कुल क्लीन लग रहा है, इसका मतलब जो है आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, उसके ना कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर हर डाटा के अंदर एरर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उस डाटा के अंदर कोई ना कोई एरर आपके पास उस जगह पे मौजूद होगा। तो जितनी भी सक्सेसफुल या अच्छी विजुअलाइजेशन होती हैं उसके अंदर आपके पास रियलाइज़ करना होता है कि आपने कोई न्यू चीज़ डिस्कवर की है, आपने क्यों विजुअलाइजेशन बिल्डअप किया और उससे आपको पता चला है कि आपके पास उस विजुअलाइजेशन के अंदर आपके पास एरर क्या है। सो बेसिकली आपके पास जब भी कोई विजुअलाइजेशन बिल्डअप करनी है तो आपने कोई चीज़ डिस्कवर करनी है अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर। तो जो डाटा का एरर है और जो विजुअलाइजेशंस की आपने इंटीग्रिटी चेक करनी होती है वो आप इसी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो अब मेरे पास जो फर्दर एग्जांपल्स हैं उसके अंदर मेरे पास अगर ये चार्ट आपके पास गिवन हो उसको देखें तो आपके पास ये बनता है नोड लिंक का एक चार्ट है और इसके अंदर आपने रोल अप करके अपनी जितनी भी विजुअलाइजेशन हैं उनको आपने बिल्डअप किया हुआ है। सो बेसिकली अगर आप उसके ऊपर हेल्प आउट करते हैं या काम करते हैं तो आपके पास एक सिंपल सा एक आपको
एक चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसकी गेजिंग की क्वालिटी चेक करनी है तो इसके हमारे पास अभी इसके अंदर कोई तरीका ऐसा नहीं है कि उसको चेक कर सकें। लेकिन अगर वन लुक में देखा जाए तो आपके पास जो है थोड़े से जो नोड लिंक हैं वो क्लियर हैं, आपके पास डाटा एक्यूरेटली डिस्प्लेएबल है। लेकिन अगर इसी के अंदर फर्दर मैं बात करूँ तो आपके पास मैट्रिक्स की एक विजुअलाइजेशन है जिसमें आपके पास लिंकेज में आपने वो डाटा डिस्प्ले किया। अगर उसको आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा जो है कंबाइंड एक प्लेस के ऊपर है। हमारे पास यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है, डाटा अच्छे तरीके से डिस्प्लेबल नहीं है। तो बेसिकली उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप जनरेट कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा और फर्दर उसको एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आ जाती हैं। आप थोड़ा सा उसको जूम इन कर लें और उसके अंदर जो है आप फर्दर उसको चेकआउट करें। लेकिन अभी भी जो आपके पास डाटा जो है वो एक्यूरेटली डिस्प्लेएबल नहीं है, और आपके पास अभी भी आपको ये क्लियर नहीं है कि कौन सा डाटा पॉइंट किस डाटा के साथ रिलेट कर रहा है। तो जब ऐसी विजुअलाइजेशन आपके पास बिल्डअप होती हैं तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, उसके डाटा को एनालाइज करते हैं और उसको फर्दर सैम्पलिंग और उसकी क्लीनिंग और रिफॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका डाटा एक्यूरेटली वहाँ पे डिस्प्लेएबल हो जाए। तो आपकी जो डाटा क्वालिटी या डाटा डायग्नोस्टिक है वो भी इन्हीं चीज़ों से आपका रिलेट कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने अपने डाटा को क्लीन आउट करना है और आपने डाटा के हर्डल्स या प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिमूव करना है। तो कुछ उसका सोल्यूशन हमारे पास है कि अगर आपके पास मिसिंग डाटा आपके पास हो तो वो इसका मतलब है कि आपके पास मेजरमेंट्स नहीं है। जैसा कि हमारे पास वो टेबल खाली था तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है उसकी मेजरमेंट्स नहीं थी, डाटा जो है रिपीटेबल था, और या हमारे पास मिस स्पेल्ड आउटलाइर्स हैं या डाटा उसके गलती से आपके पास डिसेबल हो गए। अगर आपके पास एरोनेस वैल्यूज़ हैं या वैल्यूज़ आपकी ह्यूज हों तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है कि डाटा आपके पास वो उस टाइप का अवेलेबल ही ना हो। टाइप कन्वर्जन का डाटा फिर आपके पास ये आता है कि टाइप कन्वर्जन एरर्स इस वजह से बनते हैं कि आपके जिप कोड हो उसमें एक गलती से एक कॉमा लग जाए जो आपके पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की एक प्रॉब्लम जनरेट कर रहा हो। तो ये आपके पास टाइप कन्वर्जन के एरर बनते हैं। एंटिटी रेजोल्यूशन आपका इस बनता है कि एक ही डाटा का जो एरर है वो या एक ही डाटा टाइप की वजह से सेम डाटा की आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हों। जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू जो करेक्टर की हो और करेक्टर के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल इंटीजर्स आ रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास जो है इस वजह से आपके पास एंटिटी रेजोल्यूशन के एरर्स आते हैं। इनको सॉल्व आउट करने का तरीका ये है कि आप एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें, अपने फाइंड आउट कर सकें कि आपके पास कौन कौन से एरर्स या कौन सी डाटा टाइप आपके पास डिफरेंट आ रही है। देन आपके पास डाटा इंटीग्रेशन के एरर्स आते हैं कि आप दो डाटा को कंबाइन करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स या दो डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करते हैं तो आपके पास एक्यूरेटली उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है और कंबाइनिंग दी डाटा के बाद आपके उस पर क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाटा के एरर्स आते हैं वो आपके पास कम्बिनेशन ऑफ डाटा के एरर्स के आते हैं। तो लेसन जो इसमें हम डाटा और क्वालिटी के हर्डल से हम लोगों को ये पता चलता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है अपने डाटा के अंदर, और जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं वो तभी जनरेट होती हैं जब आप अपने डाटा की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकेंगे, अपने डाटा के अंदर एरर्स को आप फाइंड आउट कर सकेंगे, तभी आप उसके अंदर एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास है दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। उसमें हम देखेंगे कि इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या बनती हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट गिवन हो जो एंटीबायोटिक्स का एक चार्ट हो तो इसके ऊपर आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। जो अब आपके पास क्वेश्चन बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एरर उसके ऊपर आप फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसके अंदर पेंसिलिन की अमाउंट कम है या ज़्यादा है, या कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर पेंसिलिन और स्टेप्टोमाइसिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट जो डाटा है उसके अंदर आपके पास जो है डिफरेंट बैक्टीरिया की उसकी ग्राम स्ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा है और किसकी कम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप डिफरेंट क्वेश्चन इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जब आप किसी भी एक कॉलम को यूज़ करते हैं अपनी डाटा के साथ तो आप वन डायमेंशनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर दो डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप काम करते हैं तो आप टू डायमेंशनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप क्वेश्चन बिल्डअप करते हैं अपने डाटा टेबल के ऊपर प्रायोर टू कि आप अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करें। इस तरीके से आपको उसके अंदर एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर क्या एरर है और आपका डाटा जो है वो डिस्प्लेएबल है या नहीं। तो जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो हम क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर। तो जो क्वेश्चन इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे बिल्डअप हैं जो मैंने एग्जांपल के अंदर बिल्डअप किए हैं वो आपके पास बन जाते हैं कि जैसे हाउ डू दी बैक्टीरिया ग्रुप रिस्पेक्ट टू दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, के कौन सा बैक्टीरिया ग्रुप जो है उसकी एंटीबायोटिक के साथ ज़्यादा रेजिस्टेंट है। इसी तरीके से आपके पास जो है उसने बिल्डअप किए हैं डिफरेंट चार्ट्स। इसमें देखें कि एक उसने स्टेप टोकस के ऊपर उसने बनाया है कि आपके पास अकोमोडेटली 30 ईयर्स लेटर उसका क्या डाटा बनेगा। इसी तरीके से उसने दूसरा बनाया है कि 20 ईयर लेटर उसके ऊपर क्या आएगा। देन अगर आप देखें तो आपके पास जो है डिफरेंट उसने बार चार्ट्स को डिफरेंट कंपैरिजन के साथ बिल्डअप किया और डिफरेंट पेंसिलिन के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या उनके टाइप्स के साथ उसने बिल्डअप करता गया है वो। तो बेसिकली जब आप डाटा के क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे तो एवरी डिफरेंट जो आपके पास विजुअलाइजेशन होगी वो आपके पास डिफरेंट आ रही होगी। तो हर विजुअलाइजेशन या हर क्वेश्चन के ऊपर आपकी डिफरेंट विजुअलाइजेशन बिल्डअप होती है। ये आपके पास डाटा डायग्नोस्टिक या एनालिसिस में आप देख सकते हैं।
इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट और क्वेश्चन को बिल्डअप करें कि बैक्टीरिया के ग्रुप की क्या रेजिस्टेंस है या बैक्टीरिया के ड्रग को रिलेट किस तरीके से करते हैं, तो आपके पास इस किस्म की विजुअलाइजेशन बनेगी। तो बेसिकली जब विजुअलाइजेशन की आप बात करते हैं तो आपने उसी से रिलेटेड डाटा के ऊपर काम करना होता है और आपने ये देखना होता है कि कौन सा एक्यूरेटली डिस्प्लेएबल चार्ट बनेगा आपकी विजुअलाइजेशन या आपके डाटा के अकॉर्डिंगली। तो जो अब आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कुछ लेसन लर्न हमारे पास बनते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी इटरेटिव एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। यही मकसद होता है कि आप अपने डाटा के ऊपर वर्कआउट कर सकें और आप अपने डाटा के साथ काम करते हुए अपनी ग्राफिक्स को बना सकें और उसी से रिलेटेड आप एड्रेस कर सकें अपने क्वेश्चंस को। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे आपने उसके ऊपर जो है अपने ग्राफ को एनालाइज करना है, उस ग्राफ के एनालिसिस के साथ आपने अपने आंसर को इंस्पेक्ट करना है, उसके सोल्यूशन को देना है और आपने न्यू क्वेश्चन को एक्सेस करना है कि वो क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली आपके डाटा को डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसी प्रोसेस को आपने रिपीट आउट करना है और आपने ये चेक करना है कि आप अपनी प्रोसेस को रिपीट आउट करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो एक्यूरेटली डिस्प्लेएबल है या नहीं है, जो आपका ग्राफ बना है वो ठीक बना है या नहीं बना है। तो जो हमने प्रिंसिपल्स के अंदर पहले भी पढ़ा था कि आपने डाटा की वेरिएशन दिखानी है, आपने डिज़ाइन की वेरिएशन नहीं दिखानी है। तो बेसिकली जब आप ये काम कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने डाटा को डिस्कवर कर रहे होते हैं और आप ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके जो ग्राफ बने हैं वो एक्यूरेटली डिस्प्लेएबल हैं या नहीं है। जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास डाटा डायग्नोस्टिक के अंदर, वो हमारे पास अमेजोन टर्क की एक आईडी की है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पास जो है सिर्फ 2 कॉलम्स हों तो उसके ऊपर आप कितने ज़्यादा ग्राफ बिल्डअप कर सकते हैं और क्या वो ग्राफ डिस्प्ले करते हैं उसी डाटा टाइप के ऊपर, और वो हम उसको चेंज करते हुए क्या क्या डिफरेंट उसके ऊपर विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, सिर्फ एक कॉलम जो है टर्कर आईडी है जो स्ट्रिंग का है, दूसरा जो है वो एवरेज कंप्लीशन रेट है जो नंबर में होगा। डाटा जो है 2009 में कलेक्ट किया गया था हीर एंड बॉस्टॉक के साथ। और जो है इसके ऊपर हम ये बिल्डअप करेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बना सकते हैं और कौन से चार्ट जो हैं वो उसको एक्यूरेटली इनसाइट प्रोवाइड करें। तो जो मेरे पास नेक्स्ट के ऊपर आएगा उसके ऊपर जो है मैं आपको सिर्फ चार्ट्स दिखाऊंगा और आप उसके क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे। तो पहला जो है मेरे पास बॉक्स और विस्कर का प्लॉट है। अगर देखें तो मेरे पास टर्कर कंप्लीशन रेट जो है वो एक्स एक्सिस में है और मेरे पास एक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है जिसके लोअर या अपर क्वांटाइल है आपके पास इन फॉर्म ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। जो आपके पास ये प्लॉट है ये आपको ये बताता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू दी जो आपके पास गिवन डाटा आता है। तो इसके ऊपर आप क्या क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे या आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं या क्लासरूम सेशन अटेंड करें तो आप वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में वापस बता सकते हैं। इसी तरीके से डॉट प्लॉट भी उसी की डाटा के ऊपर देखें बिल्डअप हो रहा है। तो बेसिकली एक ही रिसर्च क्वेश्चन है, एक ही डाटा टाइप है, लेकिन उसके ऊपर आपकी कितनी काफ़ी डिफरेंट सारी विजुअलाइजेशन बन सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तीसरे को अगर देखें तो सिर्फ उसके ऊपर मैंने डॉट प्लॉट विद रेफरेंस लाइन उसे बना दिया जिसमें मीडियन और मीन आ गया। तो आपके पास टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट या एक न्यू रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास क्या मीडियन है टर्कर कंप्लीशन रेट का, ये क्या मीन है टर्कर कंप्लीशन रेट का। तो एक नया क्वेश्चन इसके ऊपर आपका बिल्डअप हो सकता है। इसी को देखें तो उसके ऊपर उसने बार चार्ट को बिल्डअप कर लिया। बार चार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस दोनों है। तो या हिस्टोग्राम को अगर देखें तो दोनों के अंदर एक्स और वाई एक्सिस आपके पास दोनों होने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास जब आप कोई भी बार चार्ट या हिस्टोग्राम बना रहे होंगे तो एक्स और वाई एक्सिस का जब डाटा अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो बार चार्ट या हिस्टोग्राम आपके पास बिल्डअप हो रहा होगा। इसी तरीके से आपके ऊपर फर्दर अगर किसी और कंपैरिजन के ऊपर जाएं या आप ये देखें कि एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं या उसके ऊपर आपके पास थियोरेटिकल वैल्यूज़ क्या थी उसको कंपैरिजन के अंदर लेके जाएं तो उसके आपके पास बनते हैं वो क्वांटाइल प्लॉट बनते हैं। क्वांटाइल प्लॉट आपको ये बताते हैं कि आपके पास किस तरीके से परसेंटाइल जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेयर हो सकती हैं और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है उससे वो कितना दूर है या उससे कितना करीब है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही सेम डाटा वही सेम क्वेश्चन और उसके ऊपर आप सिर्फ डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करें। तो ये वाला जो एनालिसिस है ये आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यूज़ किया है। इस तरीके से अगर मैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिटेड मिक्सचर ऑफ 3 गॉसियंस को यूज़ करूँगा तो मेरे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा अवेलेबल हो जाएगा। तो तीनों को एक पिक्चर के अंदर डिस्प्ले करने का मकसद था कि आपको इजीली ये पता चल जाए कि आपके पास सिमिलर डाटा टाइप सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन उसके ऊपर कौन कौन सी विजुअलाइजेशन बन सकती हैं। इसी को अगर फर्दर लेके जाऊँ तो हिस्टोग्राम और अगर मैं फिटेड मिक्सचर ऑफ 3 क्वेश्चन को तो आपके पास एक लाइन बिल्डअप हो जाएगी। तो इसका मतलब हम 2 डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास वो एक्यूरेटली आपके डाटा को डिस्प्ले कर रहा है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक डाटा जो है या एक सिंपल वैरायटी ऑफ डाटा जो है या विजुअलाइजेशन आपके पूरे कंप्लीट डाटा को डिस्प्ले कर दे। तो लेसन लर्न हमें इससे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सिंपल डाटा होगा तो उसके ऊपर हम वैरायटी ऑफ ग्राफिक बना सकते हैं और ये जो है हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ग्राफिक आप बिल्डअप करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बार चार्ट बना रहे हैं तो सेकंड पर्सन जो है उसके ऊपर बार चार्ट ही बनाएगा, वो माइट भी पाई चार्ट बना ले या बॉक्स प्लॉट बना ले। तो सिमिलर विजुअलाइजेशन जो हैं वो तभी बनती हैं जब आप एक दूसरे को देख के ही बना रहे हैं। सिमिलर विजुअलाइजेशन सेम डाटा सेट की कभी भी नहीं बनेंगी अगर आप अकेले अकेले काम कर रहे होंगे। तो आपने जब भी कोई ग्राफिक्स बिल्डअप करनी है आपने उसके ऊपर जो है
काम करना है, आपने उसकी क्वालिटी को एक्सेस करने की कोशिश करनी है और उसके ऊपर आपने ये देखना है कि कौन सी विजुअलाइजेशन जो है जो एक्यूरेटली आपके डाटा को डिस्प्ले कर रही है, वो आप उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। तो ये लेक्चर जो है ये यहीं तक था। और इसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी जो है अपलोडेड है एक दो डिफरेंट पार्ट्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी वीडियो है उर्दू या इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हैं वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट के अंदर। इसके अलावा जो है कोई भी ट्रेनिंग जो भी आप हमारे चैनल के थ्रू ले रहे हैं उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास आप अवेल कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस ये है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग वीडियो अलग से बनी हुई है किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जो है डाटा विजुअलाइजेशन का कोर्स जो है वो आप मेरे साथ क्लासरूम में ले रहे हैं तो इसकी सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर चुका होता हूँ इन स्टार्ट ऑफ माय क्लास। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।